दोस्तों, हमारे सामने कभी कभी ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती हैं जो पूरी तरह सही नहीं होती और हम उनको सही मानकर कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा फैसला सुना देते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। अतः समस्या को पूरी तरह बिना जाने ही उसको कुछ बोल देना जिससे हमें बाद में पछताना पड़े, यह बहुत ही गलत होता है। अतः हम सभी को चाहिए कि समस्या को पूरी तरह जाने, समझें और फिर ही कुछ बोलें। आइए आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ। आज की कहानी का मेरा शीर्षक है बूढ़े का बेटा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है कि एक बूढ़ा व्यक्ति और उसका 30 वर्ष का पुत्र एक रेलगाड़ी में सवार हुए। वे अपने स्थान में बैठ गए। बेटे ने खिड़की की ओर की सीट ले ली और बूढ़ा व्यक्ति उसके पास बैठ गया। जैसे ही गाड़ी स्टेशन से बाहर निकली और गति पकड़ ली, बेटा अत्यंत खुशी और उत्सुकता से भर गया। उसने खुली खिड़की से एक हाथ बाहर निकाला और पास की हवा को अनुभव किया। उसकी आंखें बाहर की हरियाली को निहार रही थी। उसने कुछ देर कौतूहल से देखा और फिर चिल्लाया, पापा देखिए, सभी वृक्ष पीछे की ओर भाग रहे हैं। देखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा और उसके कंधे को प्यार से सहलाया। पुत्र ने अपने पिता की ओर देखा और आश्चर्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। सामने की ओर की एक सीट में एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा था। पिता और पुत्र के बीच की बातचीत ने उनका ध्यान खींचा। एक छोटे से बच्चे की तरह व्यवहार करने वाले एक युवक के रवैये पर उन्हें थोड़ा अजीब सा अनुभव हुआ। बेटा, जो पास के वृक्षों और पहाड़ियों और गांवों का अवलोकन किए जा रहा था, अचानक फिर चिल्लाया, पापा क्या आप तालाब और जानवरों को देख रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ मैं देख रहा हूँ। पिता ने खुशी से उत्तर दिया। बेटा फिर चिल्लाया, पापा बाहर देखिए, बादल हमारी गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बेटा फिर चिल्लाया। बूढ़ा खिड़की से बाहर देखने के लिए धीरे धीरे आगे झुका। तभी बारिश होने लगी। बेटे ने अपना हाथ वापस नहीं खींचा। कुछ बारिश की बूंदें उसके हाथ पर गिरी और वह उत्साह से भर गया। वह लगभग उछल पड़ा और चिल्लाया, पापा बारिश हो रही है, देखिए मेरा हाथ गीला है। बूढ़े व्यक्ति ने अपने पुत्र का हाथ पकड़कर धीरे से अंदर खींच लिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा हाथ सचमुच गीला है, अब इसे खिड़की से बाहर मत निकालो। बेटे ने सिर हिलाया। फिर बूढ़ा उठा और खिड़की को बंद करने के लिए और खिड़की के शीशे को नीचे खींच लिया। निर्बाध रूप से बेटा खिड़की से बाहर देखता रहा। पति पत्नी युवक को लगातार देख रहे थे और उन्हें लगा कि उन्हें उसके पिता को कुछ सलाह देनी चाहिए। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से कहा, आप डॉक्टर के पास जाकर अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं करवाते? बूढ़े व्यक्ति ने उनकी ओर देखा और धीरे से जवाब दिया, मैं पहले ही डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ। हम सीधे अस्पताल से ही आ रहे हैं और घर जा रहे हैं। अपने जीवन में पहली बार मेरे बेटे ने आसपास की चीज़ों को देखा है और अपनी आंखें पाई। दंपत्ति को बूढ़े व्यक्ति के जवाब से इतनी लज्जा का अनुभव हुआ कि उन्हें अपनी शेष यात्रा के लिए वहां बैठना भी बहुत कठिन और मुश्किल लग रहा था। अतः इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी बिना तथ्य को जाने निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। उस बूढ़े के बेटे ने पहली बार अपनी आंखें पाई थी, इसलिए उससे खुशी का अनुभव हो रहा था और वह नौ दंपत्ति तो उस चीज़ को गलत ही समझ बैठा। अतः हमें समस्या को पूरी तरह बिना जाने समझे कुछ भी ना ही बोलना चाहिए, ना ही किसी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। यह कहानी हमें यही सीख देती है।